एक ऐसी दुनिया जहां पर अचानक इंसानों की नॉर्मल जिंदगी खत्म हो जाती है और जिंदा रहने के लिए उन्हें एक दूसरे के खिलाफ लड़ना पड़ता है। लेकिन इस मौत के खेल में एक ऐसा लड़का भी मौजूद है जिसे इस पूरी कहानी का अंत पहले से पता है। आखिर ये खेल शुरू कैसे हुआ और दोजा को इस खौफनाक दुनिया के बारे में पहले से सब कुछ कैसे पता था, ये जानेंगे हम आज के इस कहानी में। तो चलिए अब समय को और ना गवाते हुए शुरू करते हैं आज की इस रोमांचक कहानी को। इस कहानी की शुरुआत होती है दोजा नाम के एक अकेले और उदास नौजवान से। कोरिया में इंटरनेट पर एक बहुत मशहूर कहानी हुआ करती थी जिसका नाम था तबाही के दिन जिंदा रहने के 3 तरीके। ये कहानी पूरे 10 साल तक चली और इसके हजारों पन्ने लिखे गए। लेकिन आखिर में इस कहानी को पढ़ने वाला इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान बचा था और वो था दोजा। जब दोजा स्कूल में था तभी से वो इस कहानी को पढ़ रहा था और बड़ा होने के बाद भी उसने इसे पढ़ना नहीं छोड़ा। इस कहानी का मुख्य किरदार जंग हक एक बेहद ताकतवर योद्धा था जो दुनिया खत्म होने के समय आसमान के देवताओं से लड़ता था। उसके सारे साथी एक एक करके मारे जाते हैं लेकिन वो कभी हार नहीं मानता। दोजा को जंग हक से बहुत हिम्मत मिलती थी। जब स्कूल में बुरे लड़के दोजा को मारते पीटते थे और उसको परेशान करते थे तब यही कहानी थी जिसने उसे उस बुरे वक्त से निकलने की ताकत दी थी। स्कूल खत्म करने के बाद दोजा ने एक मामूली जगह से पढ़ाई की। उसने छोटी मोटी नौकरियां की और फिर एक बड़ी कंपनी में टेम्पररी एम्प्लॉय के तौर पर काम करने लगा। आज दोजा के काम का आखिरी दिन था और साथ ही में उस कहानी का भी आखिरी दिन था। काम खत्म होने के बाद जब दोजा ट्रेन में बैठकर घर लौट रहा होता है तब वो उस कहानी का आखिरी पन्ना पढ़ रहा होता है। लेकिन कहानी का अंत पढ़कर उसका दिल टूट जाता है क्योंकि एंड में पूरी दुनिया तबाह हो जाती है और सिर्फ जंग हक ही जिंदा बचता है। दोजा उस कहानी के लेखक को एक मैसेज भेजता है और कहता है कि ये अब तक का सबसे खराब अंत था क्योंकि इसमें बिल्कुल भी खुशी नहीं थी। अब उसी ट्रेन में दोजा को उसके साथ काम करने वाली एक लड़की सा भी मिलती है। सा का भी आज काम का आखिरी दिन था। दोनों आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी उनका पुराना लालची मालिक वहां पर आ जाता है और सा को गलत तरीके से परेशान करने लगता है। सा उसे बार बार मना करती है लेकिन वो नहीं मानता। अब शुक्र है कि वो आदमी अगले ही पड़ाव पर ट्रेन से उतर जाता है। तभी दोजा की फोन पर उस कहानी के लेखक का मैसेज आता है। लेखक दोजा का दिल से शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि सिर्फ दोजा के पढ़ने की वजह से ही वो ये कहानी पूरी कर पाया। लेखक आगे लिखता है कि अगर दोजा को कहानी का अंत पसंद नहीं आया तो शाम ठीक 7 बजे जब दुनिया का नया खेल शुरू होगा तब दोजा अपनी मर्जी से इसका नया अंत लिख सकता है। दोजा अभी भी कुछ समझ नहीं पाता है कि तभी एक बहुत भयानक झटका लगता है और ट्रेन जोर से रुक जाती है। हवा में एक अजीब और खौफनाक आवाज गूंजती है, तुम्हारी आजाद जिंदगी का समय खत्म हुआ, अब तुम्हें जिंदा रहने की कीमत चुकानी होगी। दोजा समय देखता है और पाता है कि ठीक 7 बज रहे हैं। दोजा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि जो कुछ अभी हुआ था वो बिल्कुल वैसा ही था जैसा उस कहानी की शुरुआत में लिखा गया था। तभी डिब्बे के अंदर कोरिया की पुरानी कहानियों में बताए जाने वाला एक खौफनाक शैतान प्रकट होता है जिसका नाम बेहंग था। एक आदमी उस शैतान को गालियां देता है जिसके बाद बेहंग अपनी आंखों से मौत की लेजर निकालता है और उस आदमी के सिर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। ये देखकर ट्रेन में मौजूद लोग डर के मारे चीखने लगते हैं लेकिन बेहंग अपना डरावना चेहरा दिखाकर सभी को शांत करा देता है। बेहंग बताता है कि आसमान में बैठे देवताओं ने फैसला किया है कि इंसान बहुत बुरे हो चुके हैं और अब उन्हें सजा मिलनी चाहिए। इसलिए अब हर इंसान को मौत के अलग अलग पड़ाव पार करने होंगे। जो जीतेगा वही जिंदा बचेगा और जो हारेगा उसे मार दिया जाएगा। तभी हवा में जादुई अक्षर चमकने लगते हैं जिनमें पहले खेल का नियम लिखा होता है। नियम था कि 10 मिनट के अंदर इस डिब्बे में किसी भी एक जीव को मारना होगा। जो ऐसा करेगा उसे 300 सोने के सिक्के मिलेंगे और जो ऐसा नहीं कर पाएगा वो खुद मारा जाएगा। साथ ही में चेतावनी दी जाती है कि आसमान से देवता उन्हें हमेशा देख रहे हैं। उस समय ट्रेन एक बहुत बड़े पुल पर खड़ी होती है और डिब्बों के दरवाजे एक जादुई दीवार की तरह बंद हो चुके होते हैं। ये देखते ही लोग पागलों की तरह एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं। कोई किसी का गला दबा रहा होता है तो कोई किसी को
बुरी तरह पीट रहा होता है। तभी दोजा की नजर दूसरे डिब्बे पर खड़े एक आदमी पर पड़ती है और उसे देखकर उसकी सांसें रुक जाती है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उस कहानी का मुख्य किरदार जंग युग था। दोजा तुरंत समझ जाता है कि जिस पुरानी कहानी को वो इतने सालों से पढ़ता आया था वो अब सच में बदल चुकी है और आगे होने वाली लगभग हर घटना के बारे में उसे पहले से पता है। इसी बीच नदी से एक बहुत बड़ा राक्षस बाहर निकलता है और पूरी ट्रेन को जोरदार टक्कर मारता है। टक्कर इतनी जबरदस्त होती है कि सभी लोग उछलकर डिब्बे की छत से जा टकराते हैं। तभी दोजा को कहानी का नियम याद आता है कि किसी भी एक जीव को मारना जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि वो इंसान ही हो। दोजा की नजर एक छोटे बच्चे गिलोंग के पास रखे एक डिब्बे पर पड़ती है जिसमें बहुत सारी चींटियां होती है। दोजा तुरंत वो डिब्बा उठा लेता है और चींटियों को अपनी साथी सा को दे देता है। इसके बाद दोजा एक चींटी को कुचल देता है। उसी समय हवा में जादुई अक्षर चमकने लगते हैं और उसे इनाम में सोने के सिक्के मिलने की जानकारी दी जाती है। दोजा तुरंत बाकी लोगों को भी चींटियों के बारे में बता देता है, लेकिन तभी उनका पुराना लालची मालिक दोजा से वो डिब्बा छीन लेता है। इसी बीच दोजा की नजर एक बेहद खूंखार लड़की नाम वुन पर पड़ती है जो एक बूढ़ी औरत को जान से मारने के लिए बुरी तरह पीट रहा होता है। दोजा उसको रोकता है और उसे एक चींटी देकर कहता है कि इसको मार दो, लेकिन नाम वुन हंसते हुए कहता है कि उसे चींटी नहीं बल्कि किसी इंसान को मारना है। तभी दोजा को याद आता है कि इस नई दुनिया में इंसानों के पास अब जादुई ताकत भी आ चुकी है। वो अपने कमाए हुए सोने के सिक्कों का इस्तेमाल करके अपने शरीर की ताकत बढ़ा लेता है और नामवुन को एक जोरदार घूंसा मारता है जिससे वो दूर जाकर गिर जाता है। नामवुन गुस्से से पागल हो जाता है और अपनी काली विद्या का इस्तेमाल करते हुए दोजा को बुरी तरह पीटने लगता है। इसी अफरा तफरी के बीच भीड़ से चींटियों वाला डिब्बा गिरकर टूट जाता है और उसके अंदर रखे चींटियों के अंडे बाहर फैल जाते हैं। दोजा तुरंत उन सारे अंडों को कुचलना शुरू कर देता है और इसके बदले उसे हजारों सोने के सिक्के मिल जाते हैं। वो इन सिक्कों का इस्तेमाल अपनी फुर्ती और सहन शक्ति को कई गुना बढ़ाने के लिए करता है। अब दोजा की ताकत पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और वो पलक झपकते ही नामवुन को बुरी तरह हरा देता है। नामवुन अपनी जान की भीख मांगने लगता है और दोजा से एक चींटी मांगता है ताकि वो भी नियम पूरा करके जिंदा बच सके, लेकिन दोजा कहता है कि ऐसे खूंखार लोगों के लिए इस नई दुनिया में कोई जगह नहीं है। अब समय खत्म होने वाला होता है। दोजा उस बूढ़ी औरत की जान बचाने के लिए उसके हाथ में आखिरी चींटी रख देता है और उसका हाथ बंद कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से वो चींटी उसके हाथ से निकलकर भाग जाती है। समय खत्म होते ही हारने वाले सभी लोगों के सिर में एक छेद हो जाता है जिसकी वजह से वो बूढ़ी औरत और नामवुन दोनों वहीं पर तड़पकर मारे जाते हैं। इसके बाद शैतान बेहंग फिर से सामने आता है और बचे हुए 17 लोगों को बधाई देता है। वो बताता है कि अब आसमान में बैठे देवता उन्हें अपनी जादुई शक्तियां देना चाहते हैं, लेकिन दोजा जानता था कि देवताओं से मदद लेने का मतलब जिंदगी भर उनका गुलाम बन जाना और उनका कर्ज चुकाना है। इसलिए वो किसी भी देवता की मदद लेने से साफ इनकार कर देता है। तभी नदी में मौजूद वो विशाल राक्षस ट्रेन को पानी के अंदर खींचने लगता है और पूरी ट्रेन पलटने लगती है। एक बूढ़ा फौजी जिसका नाम यसोंग था दरवाजे खोलने की कोशिश कर रहा होता है। दोजा उसे उसकी जादुई शक्ति जगाने का तरीका बताता है। यसोंग अपनी जबरदस्त ताकत का इस्तेमाल करके लोहे के दरवाजों को मोड़ देता है और सभी लोग ट्रेन से बाहर निकल जाते हैं। दोजा उस छोटे बच्चे गिलोंग को भी बाहर ले आता है जो अपनी चींटियों के लिए रो रहा होता है। अब जैसे ही सभी लोग बाहर निकलते हैं तभी एक नई आवाज गूंजती है कि अगला पड़ाव इस पुल को पार करना है। तभी वो विशाल राक्षस पुल का एक बड़ा हिस्सा तोड़कर वापस नदी में चला जाता है, लेकिन इसके बाद एक और खौफनाक घटना होती है। शैतान बेहंग मरे हुए लोगों से भरी एक दूसरी ट्रेन वहां पर गिरा देता है और उसमें मौजूद सारे मरे लोग खूंखार मुर्दों में बदलकर उनके पीछे भागने लगते हैं। यसोंग और दोजा उन मुर्दों से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बेहद ताकतवर होते हैं। तभी सा अपनी जादुई विद्या का इस्तेमाल करके टूटे हुए पुल के ऊपर एक जादुई रास्ता बना देती है और सभी लोग उस रास्ते से भागने लगते हैं। दोजा सबको बताता है कि जल्द ही हवा में एक जहरीला धुआं फैलने वाला है, इसीलिए उन्हें जमीन के नीचे मौजूद रेल पड़ाव की ओर जाना होगा। लेकिन तभी दोजा को कहानी की एक खतरनाक बात याद आती है। जमीन के नीचे वाले रास्ते में जंग युग एक आग उगलने वाले ड्रैगन जैसे राक्षस से लड़ते हुए मारा जाता है और उसके बाद वो समय को पीछे घुमा देता है।
जिससे बाकी सभी लोग हमेशा के लिए मर जाते हैं। इसलिए दोजा को हर हाल में जंग युग को जिंदा रखना था ताकि वो समय को पीछे ना ले जा सके। तभी जंग युग वहाँ पर पहुंच जाता है। वो अपनी तलवार और बंदूक से मुर्दों को काटते हुए आगे बढ़ रहा होता है। इसके बाद वो दोजा का गला पकड़कर उससे पूछता है कि नामवुन इतनी जल्दी कैसे मर गया। दोजा बहाना बनाता है कि उसके पास भविष्य देखने की जादुई विद्या है। जंगयुक उसको धमकाता है, लेकिन दोजा पूरी तरह घबरा जाता है। जंगयुक उसे उठाकर सीधा नदी में मौजूद उसी विशाल राक्षस की तरफ फेंक देता है। वो राक्षस दोजा को निगल जाता है और वो उसके पेट के अंदर जा गिरता है। तभी एक नया नियम सामने आता है, राक्षस को मारो और उसके शरीर से बाहर निकलो। वहीं शैतान बिहंग भी मौजूद होता है, जो आसमान के देवताओं के मनोरंजन के लिए ये पूरा खेल दिखा रहा होता है। दोजा उसे उसके असली नाम से बुलाकर हैरान कर देता है। दोजा उससे कहता है कि अगर वो यहाँ पर मर गया तो देवता बिहंग से नाराज हो जाएंगे। इसके बाद दोजा बिहंग के साथ एक सौदा करता है और उसकी जादुई दुकान से लोहे की बहुत सारी नुकीली कीलें खरीद लेता है। दोजा अपनी जान जोखिम में डालकर उन कीलों की मदद से राक्षस के पेट के अंदर मौजूद उन सभी नसों को बंद कर देता है जहां से तेजाब निकल रहा था। अब जैसे ही वो नसें बंद होती हैं, वो विशाल राक्षस तड़पने लगता है और आखिरकार उस राक्षस की मौत हो जाती है। इसके साथ ही ये खेल भी खत्म हो जाता है। दोजा राक्षस के शरीर का सबसे कीमती हिस्सा निकालकर बिहंग को दे देता है और बदले में उसकी जादुई दुकान से विश्वास की शक्ति नाम की एक बेहद खास चीज मांगता है। बिहंग उसे एक नया लिबास और एक मुखौटा भी देता है। दोजा मुखौटा पहनकर जहरीले धुएं से बचता हुआ वहां से बाहर निकल जाता है। अब बहुत सारे देवता दोजा को अपना गुलाम बनाना चाहते हैं, लेकिन दोजा उनके सभी संदेशों को बंद कर देता है। रास्ते में दोजा एक दुकान से खाना लेने के लिए रुकता है। वहाँ उसको दिखाई देता है कि कुछ गुंडों ने कई लड़कियों को बुरी तरह पीटा हुआ है और उनमें से एक लड़की हवान गंभीर रूप से घायल पड़ी हुई है। तभी एक राक्षस दुकान के शीशे को तोड़कर अंदर घुस आता है। दोजा तुरंत हवान को उठाता है और वहाँ से भागने लगता है। भागते हुए वो जमीन के नीचे मौजूद रेल टनल के दरवाजे तक पहुँचता है और उसे बंद कर देता है, जिससे राक्षस बाहर ही रह जाता है। अंदर पहुँचने के बाद दोजा को वही गुंडे मिल जाते हैं जिन्होंने हवान को पीटा था। दोजा अपने सोने के सिक्के खर्च करके अपनी ताकत बढ़ाता है और उन गुंडों के लीडर की पूरी तरह पिटाई कर देता है। तभी वहाँ का नेता इनो आ जाता है, जो उस जगह के लोगों का लीडर बना हुआ था। गिलोंग भी वहाँ पर मौजूद होता है और अब उसे कीड़ों से बात करने की जादुई विद्या मिल चुकी होती है। इनो ने वहाँ पर एक बेहद गंदा नियम बना रखा था। जो लोग सुरक्षित रहना चाहते थे उन्हें हर दिन सोने के सिक्के देने पड़ते थे। गरीब लोग उन सिक्कों को कमाने के लिए बाहर जाते और राक्षसों के हाथों मारे जाते। इनो के भड़काने पर वहाँ पर मौजूद लोग दोजा से भी सोने के सिक्के मांगने लगते हैं। इनो दोजा के साथ अच्छे से बात करने का नाटक करता है, लेकिन दोजा को कहानी पहले से ही पता थी, क्योंकि इनो अपनी इंसानियत बेचकर देवताओं से हाथ मिला चुका था और अंदर से एक राक्षस बन चुका था। दोजा उसे सोने के सिक्के देने से साफ मना कर देता है और कहता है कि वो सिक्के देने के बजाय उस खौफनाक गुफा वाले खेल को पार करेगा। दोजा अपना एक हथियार तैयार करता है और अपने साथियों सा, गिलोंग और यसोंग के साथ उस अंधेरी गुफा में राक्षसों का शिकार करने निकल पड़ता है। इसी दौरान हवान उन्हें बताती है कि इनो किसी तरह बेगुनाह लोगों को मारकर उनके सोने के सिक्के लूटता था। गुफा के अंदर इतना अंधेरा था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तभी छोटा गिलोंग अपनी जादुई विद्या का इस्तेमाल करके हजारों चमकने वाले कीड़ों को बुला लेता है, जिससे पूरी गुफा में रोशनी हो जाती है। सा अपनी जादुई विद्या की मदद से जाले फेंककर राक्षसों को मारने लगती है, लेकिन तभी एक बड़ा राक्षस अचानक सा को उठाकर अपने साथ ले जाता है। दोजा और उसके साथी तुरंत उसके पीछे भागते हैं और भागते भागते एक बहुत बड़े तहखाने में पहुंच जाते हैं। वहां पर उनका सामना एक बेहद खतरनाक मायावी राक्षस से होता है। वो राक्षस एक ऐसा भ्रम पैदा करता है जिसमें फंसने वाले इंसान को उसकी जिंदगी की सबसे बुरी और डरावनी यादें दिखाई देने लगती हैं और वो उसी भ्रम के अंदर घुटकर मारा जाता है। हवान भी उस भ्रम में फंस जाती है और उसको दिखाई देता है कि कुछ गुंडे उसे बुरी तरह मार रहे हैं। दोजा किसी तरह उसे उस भ्रम से बाहर निकाल लेता है, लेकिन तभी फौजी यसोंग भी उस जाल के अंदर फंस जाता है। यसोंग को अपने फौज के दिनों की वो दर्दनाक यादें दिखाई देने लगती है जब वो अपने साथियों को बचाने में नाकाम रहा था। दोजा उस मायावी राक्षस को मारने की कोशिश करता है,
लेकिन उसके पास इतनी ताकत नहीं होती है कि वो उसको हरा सके। इसीलिए मजबूरी में दोजा शैतान बिहंग की जादुई दुकान को खोल देता है। लेकिन उसके पास एक बेहद खास जादुई ताकत यानी कि सफेद तारा खरीदने के लिए 1000 सिक्के कम पड़ रहे होते हैं। दोजा बिना समय गवाए पागलों की तरह गुफा में मौजूद छोटे छोटे राक्षसों को मारना शुरू कर देता है और उनसे मिलने वाले सिक्के इकट्ठे करता रहता है। आखिरकार उसके पास सफेद तारा खरीदने के लिए पर्याप्त सिक्के हो जाते हैं। इस शक्ति की मदद से दोजा का अगला हमला 100 गुना ज्यादा ताकतवर हो जाता है। वो हवा में छलांग लगाता है और पूरी ताकत से उस मायावी राक्षस की पीठ को चीर डालता है। राक्षस वहीं पर मारा जाता है और यसोंग की जान बच जाती है। इसके इनाम में यसोंग को एक जादुई ढाल मिलती है। किलोंग को कीड़ों को बुलाने वाली एक जादुई टोपी मिलती है। सा को एक जादुई कोट मिलता है और दोजा को एक टूटी हुई तलवार मिलती है। बाकी सभी लोग उस टूटी तलवार को देखकर हैरान रह जाते हैं। लेकिन दोजा जानता था कि अगर इस तलवार में विश्वास की शक्ति डाल दी जाए तो ये पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर हथियार बन सकती है। इसके बाद दोजा उन्हें बताता है कि गुफा में पड़े लाल पत्थरों को खाने से इंसान भ्रम की दुनिया में जा सकता है। वापस लौटने के बाद वो देखते हैं कि गद्दार इन्हो अब एक खूंखार राक्षस बन चुका है और उसका एक हाथ बदलकर बहुत बड़े और डरावने पंजे में बदल गया है। तभी हवान को आसमान में देवताओं से एक नई जादुई ताकत मिलती है। उसकी मदद से वो पलक झपकते ही इन्हो के सारे गुंडों को काट डालती है। लेकिन इन्हो अपनी शैतानी ताकत के दम पर हवान पर भारी पड़ने लगता है। तभी वहाँ पर मौजूद डरे हुए लोग हवान को रोक देते हैं क्योंकि उन्हें डर था कि अगर ये खेल खत्म हो गया तो अगला खेल इससे भी ज्यादा खतरनाक होगा। इन्हो इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी दूर से एक अचूक निशाना आता है और इन्हो के सिर के परखच्चे उड़ जाते हैं। निशाना जी नाम की एक लड़की ने चलाया था जो जंग युग की शिष्य थी। जी वहाँ पर मौजूद सारे सिक्के लेकर चली जाती है। इसके साथ ही ये खेल खत्म हो जाता है। लेकिन अब वो एक नए और उससे भी खौफनाक मौत के खेल में प्रवेश कर चुके थे। हवा में आवाज गूंजती है, इस जगह पर सिर्फ 52 हरे रंग की सुरक्षित जगहें हैं और जो भी रात के समय इन सुरक्षित जगहों से बाहर रहेगा उसे राक्षस मार डालेंगे। वहाँ पर एक खूंखार गुंडा बड़ी और सुरक्षित जगह पर कब्जा करके बैठ जाता है और लोगों से वहाँ रहने के लिए भारी कीमत वसूलता है। और जो लोग पैसे देने से मना करते हैं उस गुंडे की जादुई बंदूकें उन्हें वहीं पर भून देती है। तभी जी वापस आती है और दोजा को जंग युग का संदेश देती है कि अगर वो रात भर अकेला जिंदा बच गया तो सुबह वो दोनों मिलकर लड़ेंगे। दोजा अपने साथियों को सुरक्षित जगह पर भेज देता है और खुद जानबूझकर ऐसी जगह चला जाता है जो सुरक्षित नहीं थी। इसी बीच शैतान बिहंग खेल को और मजेदार बनाने के लिए कुछ सेफ प्लेसेस को गायब कर देता है और जहाँ पर दोजा मौजूद होता है वो जगह सुरक्षित हो जाती है। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके साथी राक्षसों से लड़ रही हैं। जंग युग भी एक सुरक्षित जगह बैठकर किलोंग की रक्षा कर रहा होता है। लेकिन वो दोजा से कहता है कि अगर वो उस बच्चे को मरने के लिए छोड़ दे तभी वो उसकी मदद करेगा। दोजा साफ इनकार कर देता है। वो गिलोंग को जंग युग के पास छोड़ता है और खुद राक्षसों से भिड़ जाता है। राक्षस दोजा को चारों तरफ से नोचने लगते हैं। तभी दोजा वो लाल जादुई पत्थर खा लेता है और भ्रम की दुनिया में चला जाता है, जिसकी वजह से राक्षसों के हमले उस पर असर नहीं करते हैं। भ्रम की दुनिया में दोजा को अपना वो दर्दनाक अतीत दिखाई देता है जब गुंडों के दबाव में आकर उसने अपने ही सबसे अच्छे दोस्त को पीटा था। अब उस घटना का गिल्ट आज तक दोजा के अंदर जिंदा था। वो इसी वजह से उस पुरानी कहानी का अंत बदलना चाहता था क्योंकि उस कहानी में हमेशा अपनों को मरना पड़ता था। कभी जंग हक भी उस भ्रम की दुनिया में उसके सामने आता है और कहता है कि इंसान कचरा है। सुबह जब दोजा की आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसके साथियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर पूरी रात राक्षसों से उसकी रक्षा की थी। जिसके बाद हम इस कहानी के आखिरी हिस्से में पहुंचते हैं जहां दोजा को सिर्फ एक राक्षस से नहीं बल्कि पूरी कहानी के तय किए हुए अंत से लड़ना होता है। अब सामने आने वाला था इस कहानी का सबसे बड़ा दुश्मन। देवता इंसानों को एक दूसरे का साथ देते देखकर गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें सजा देने के लिए सिर्फ एक ही सुरक्षित जगह छोड़ते हैं जिस पर उस गुंडे का कब्जा था। दोजा अपनी चालाकी से शैतान बिहंग से दान में मिले सारे सिक्के हासिल कर लेता है
और उस गुंडे को अपने सारे सिक्के देकर वो सुरक्षित जगह खरीद लेता है। लेकिन इसके बाद वो अपनी तलवार से उस सुरक्षित जगह को हमेशा के लिए तोड़ देता है। तोजा सबको समझाता है कि अब कोई भी अकेले नहीं बचेगा, या तो सभी लोग मिलकर लड़ेंगे या फिर सभी मारे जाएंगे। इसके बाद वो उस गुंडे को मजबूर करता है कि वो अपनी जादुई बंदूक का इस्तेमाल सभी लोगों की रक्षा के लिए करे। और तभी अचानक जमीन फट जाती है और उसके अंदर से आग उगलने वाला एक भयानक ड्रैगन जैसा राक्षस बाहर निकलता है। जंगक्युक तुरंत उस राक्षस से लड़ने लगता है, लेकिन तभी वो राक्षस अपने शरीर को लोहे में बदल लेता है और जंगक्युक की तलवार तोड़कर उसे पूरी तरह घायल कर देता है। तोजा आग से बचाने वाली दवा खाकर आगे बढ़ता है और सभी लोग मिलकर उस ड्रैगन पर हमला शुरू कर देते हैं। छोटा गिलोंग अपनी जादुई ताकत से एक बहुत बड़े कीड़े को बुलाता है और उसे ड्रैगन से लड़ने के लिए भेज देता है। यसोंग अपनी जादुई ढाल से ड्रैगन के हमलों को रोकता है, जबकि सा अपना जादुई जाला फेंककर उसे जकड़ लेती है। वहीं हवान ड्रैगन की पीठ पर चढ़ जाती है और उस पर हमला करने लगती है, लेकिन ड्रैगन अचानक हवा में उड़ जाता है। तोजा को कहानी के अनुसार पता था कि इस ड्रैगन को मारने के लिए उसके सीने के मुख्य केंद्र पर वार करना जरूरी है, लेकिन जो भी उस जगह पर वार करता वो ड्रैगन की आग में जलकर मारा जाता। फिर भी तोजा अपनी जान की परवाह किए बिना हवा में छलांग लगाता है और ड्रैगन के सीने पर वार करता है, लेकिन उसकी तलवार अंदर तक नहीं जा पाती। तभी जंगहुक आगे आता है और अपनी आखिरी सांसों की ताकत लगाकर ड्रैगन के सीनों को चीर देता है, लेकिन ड्रैगन की आग से जंगहुक का शरीर जलने लगता है और वो एक बार फिर से समय को पीछे ले जाने लगता है। तोजा को लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, लेकिन तभी कहानी का लेखक तोजा का भेजा हुआ संदेश पढ़ लेता है। अचानक आसमान से तोजा को विश्वास की शक्ति मिल जाती है। तोजा बिना समय गवाए उस शक्ति को अपनी टूटी हुई तलवार में डाल देता है और देखते ही देखते वो तलवार एक चमकती हुई दिव्य तलवार में बदल जाती है। तोजा हवा में छलांग लगाता है और पूरी ताकत से उस तलवार को ड्रैगन के सीने में घोंप देता है। इस बार तलवार उसके शरीर को चीरते हुए अंदर तक चली जाती है और ड्रैगन हमेशा के लिए मारा जाता है। इसके साथ ही ये खेल भी खत्म हो जाता है। तोजा अपने इनाम का इस्तेमाल करके जंगहुक को जलने से बचा लेता है और उसे समय को पीछे ले जाने से भी रोक देता है। जंगहुक ये देखकर हैरान रह जाता है कि आखिर कोई उसको बचा भी सकता है। पूरी जगह तालियों और खुशी की चीखों से गूंज उठती है। तोजा मुस्कुराता है क्योंकि अब उसको पता था कि इस खौफनाक कहानी का अंत वो अपनी मर्जी से लिखेगा। ऐसा अंत जिसमें कोई अकेला नहीं बचेगा, बल्कि सभी लोग मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, जिसके साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि द प्रोफेसी की ये कहानी आपको पसंद जरूर आई होगी। बाकी फिलहाल हमारी आज के इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन हमेशा की तरह हम आपसे जरूर मिलेंगे और वो भी एक और नई इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। पर तब तक के लिए धन्यवाद।